तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स। ये उनके लिए है जिन लोगों ने ग्रेफ का, रेलवे का, बार्क का या इसरो का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लिया है। अब स्किल टेस्ट होना है जिनका। स्किल टेस्ट में पूछा जाता है रनिंग डिफेक्ट्स, आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स, उनकी वर्किंग, आने वाले डिफेक्ट, रनिंग डिफेक्ट, their symptoms, causes and their rectification। मतलब लक्षण, कारण और उस डिफेक्ट का निवारण कैसे करना है। तो यहां पर बहुत सारे इंजन के पार्ट्स हैं, ट्रांसमिशन के पार्ट्स हैं, ब्रेक पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर हैं, फ्यूल पार्ट्स हैं। फ्यूल सिस्टम के लगभग ऑटोमोबाइल के जितने भी सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स हैं उनसे रिलेटेड पार्ट्स यहां पर पड़े हुए हैं। तो आपको उन्हें पहचानना है। यहां पर लुब्रिकेंट पड़े हुए हैं। ये जो बॉटल्स में, गिलासेस में रखे हुए हैं, ये सब क्या हैं? लुब्रिकेंट्स हैं। ये ऑयल्स हैं तरह तरह के। कुछ हाइड्रोलिक ऑयल हैं, कुछ सिंथेटिक आ गया। ये कोई सरसों का तेल नहीं है। ये क्या है? अब इसकी पहचान तुम्हें करनी है। चाहे इसको चख के करो, चाहे इसे हिला के करो, चाहे इसे पी के करो, चाहे कैसे भी करो, ये तुम्हें बताना है। यहां पर कुछ टूल्स भी हैं। तो आइडेंटिफिकेशन और उनकी वर्किंग। सबसे पहले मैं उठा रहा हूं कुछ चीजें और आपको उन्हें पहचानना है। कौन से वाल्व? दीज आर इंजन वाल्व्स। क्या हैं ये? इंजन वाल्व्स हैं। अब बताओ ये कौन कौन से वाल्व हैं? कौन सा इनलेट है, कौन सा एग्जॉस्ट है? यानी बड़ा वाला इनलेट है और छोटा वाला? क्यों ये इनलेट बड़ा क्यों है? अधिक से अधिक हवा इंजन के अंदर आ सके, इसके लिए इनलेट वाल्व हमेशा बड़ा होता है। और एग्जॉस्ट वाल्व छोटा क्यों होता है? जब भी इंजन को स्टार्ट करना होता है तो जब फ्लाईव्हील घूम रहा होता है उस समय पिस्टन सक्शन करता है। वायुमंडल से जो हवा आ रही है उसकी वेलोसिटी कम है। कम वेलोसिटी के कारण वो प्रॉपर हवा अंदर नहीं आ पाती, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हवा भरने के लिए इंजन में ये जो इंजन का इनलेट वाल्व है ये बड़ा होता है। एग्जॉस्ट वाल्व जली हुई गैसेस हैं, उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और उनको पिस्टन स्वीप कर रहा है, बाहर निकाल रहा है और उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो वाल्व छोटा होता है। ये इसलिए भी रखा जाता है, आजकल के इंजनों में ये वाल्व बराबर भी हो सकते हैं क्योंकि आजकल के 2 इनलेट और 2 एग्जॉस्ट होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, ट्विन केम। 4 सिलेंडर में 2 केम शाफ्ट हैं ओवरहेड, हेड के ऊपर DOHC, ड्यूअल ओवरहेड केम। इनलेट के लिए अलग केम है और एग्जॉस्ट के लिए अलग केम है। तो इतनी जगह नहीं हो पाती इंजन सिलेंडर हेड के अंदर कि इन्हें बड़ा बनाया जा सके, इसलिए इस तरह से ऑप्टिमम साइज इनका रखा जाता है ताकि अगर 2 ही वाल्व हैं, सिंगल ओवरहेड केम है या साइड में केम है और सिर्फ 2 वाल्व हैं तो उसमें इनलेट वाल्व बड़ा और एग्जॉस्ट वाल्व छोटा होता है। क्यों होता है ये भी बता दिया। ये क्या चीज है? केम शाफ्ट का कार्य क्या है? वाल्वों को एज पर वाल्व टाइमिंग सही समय पर खोलना और सही ड्यूरेशन तक खुला रखना और बंद करना, ये काम है।
अब इसके भाग बताओ, ये वाला भाग कौन सा है? ये क्या है? इन्हें कहते हैं केम जर्नल्स। क्या कहते हैं? और ये क्या है? ये है केम। ये इसका क्या है? और ये ड्वेल। ड्वेल वह पीरियड होता है जिस टाइम पर वाल्व बंद रहता है। और ये जब यहां पर क्या है? केम फुल, ये फुल वाल्व लिफ्ट है। जब केम इस तरह से हुई है, इसने ऊपर से अगर हेड में लगी है, यदि ये ऐसी है, ये पोजीशन है, तो इस समय वाल्व पूरी तरह से खुला हुआ है। तो यहां से यहां तक का ये इसका टाइमिंग है कि इतने देर तक ये वाल्व खुला रहेगा, यहां तक फुल खुलेगा और फिर उसके बाद ये बंद होना शुरू हो जाएगा। एक और केम इसमें होती, ये कौन सी है? ये क्या है? ये एसेंट्रिक केम। इसका काम है एक फ्यूल पंप को चलाना। ये फ्यूल लिफ्टिंग पंप है। इस फ्यूल लिफ्टिंग पंप का भी ये एक रॉकर है। ये जब ये दब रहा है तो इसके अंदर एक डायफ्राम नीचे को आ रहा है, तो ये एसेंट्रिक केम इसे दबाती है और इस तरह से फिर ये फ्यूल लिफ्टिंग पंप इतनी तेजी से काम करके ये फ्यूल को खींच के, टैंक से फ्यूल को खींच के आगे फ्यूल इंजेक्शन पंप तक भेजता है। आवाज सुनाई दे रही है इसकी? ये इसके अंदर सक्शन हो रहा है। जब मैं इसे दबा रहा हूं तो इसका डायफ्राम नीचे को आ रहा है और इसके अंदर सक्शन हो रही है, एक चूषण शक्ति पैदा हो रही है जो कि फ्यूल को खींच के इसके अंदर ला रही है। और जब ये दब रहा है तो सक्शन हो रहा है, जब ये छूट रहा है तो फिर इजेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इजेक्शन। तो वो काम करती है ये एसेंट्रिक केम। ये क्या चीज है? ये क्या है? कौन सा गियर? हेलिकल गियर, वर्म गियर, बेवल गियर, स्पर गियर। कौन सा गियर? कौन सा गियर बेटे? ये वर्म गियर है। समझ में आ रही बात? क्यों लगाया जाता है ये? ये है डिस्ट्रीब्यूटर का ड्राइव गियर। ये गियर इसी गियर से ड्राइव लेता है। कई वाहनों में ये शाफ्ट लंबी होती है। इसका निचला हिस्सा ऑयल पंप को घुमाता है। तो ये है केम शाफ्ट। इस केम शाफ्ट की वर्किंग मालूम होनी चाहिए। इसका मटेरियल किस मटेरियल की बनी है? ये किसकी बनी है? निकिल, क्रोम, वेनेडियम स्टील की होती है। ये क्या चीज है? ऐसे ही नहीं बोलना डिस्ट्रीब्यूटर। कितने सिलेंडर का? ये 3 सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूटर असेंबली है। क्या काम करती है? क्या काम करती है? एज पर फायरिंग ऑर्डर प्रत्येक इंजन सिलेंडर को करेक्ट टाइम पर स्पार्क को डिलीवर करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। एज पर फायरिंग ऑर्डर। 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? 1 3 2। और 4 सिलेंडर का 1 3 4 2। और 6 सिलेंडर का 1 5 3 6 2 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि पहला स्पार्क नंबर 1 सिलेंडर को देना है, उसके बाद तीसरे को, उसके बाद चौथे को और उसके बाद दूसरे को। मगर ये तो 3 ही सिलेंडर का इंजन है। ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? इसे क्या कहते हैं? यह है डिस्ट्रीब्यूटर कैप। किस चीज की बनी होती है? यह बैकेलाइट की बनी होती है। इसके अंदर क्या है? ये क्या है? ये बीच वाला क्या है? इसे कहते हैं सेंटर इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? सेंटर इलेक्ट्रोड। यहां एक लीड लगी रहती है, हाई टेंशन लीड जो आती है
इग्निशन कॉइल से। कहां से आती है? और ये जो टर्मिनल है ये स्पार्क प्लग के टर्मिनल हैं, इसके अंदर 3, और ये बीच वाला सेंटर इलेक्ट्रोड। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है जो घूम रहा है? ये क्या है भाई? तुम्हें तो मैंने पहले अच्छी तरह से बता रखा है इसको। ये क्या है? ये रोटर है, रोटर। ये क्या है? कंडेंसर। क्या काम करता है कंडेंसर या कैपेसिटर? क्या काम करता है? किक बैक करंट को स्टोर कर लेता है अपने अंदर और फिर उसके बाद उसे रिलीज कर देता है। ये क्या चीज है? ये जब मैं इसे चला रहा हूं तो कुछ चीज खुल रही है, बंद हो रही है इसमें। क्या है ये? कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट। यह एक स्विच है जो करेक्ट टाइम पर जैसे ही ये खुलता है उसी समय स्पार्क डिलीवर होता है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? यह है वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म। क्या है? वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म। जब इंजन कम आरपीएम पर चल रहा होता है स्टार्टिंग में, उस समय इंजन की वैक्यूम से ये टाइमिंग को एडजस्ट करता है। और इसके नीचे भी एक और मैकेनिज्म होता है, सेंट्रीफ्यूगल एडवांस रिटार्ड मैकेनिज्म उसको बोला जाता है। जब भी ये रोटर घूमता है, ये रोटर घूम के करेक्ट टाइम पर फ्यूल को, स्पार्क को डिलीवर कराने का काम करता है। ठीक है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर है। यह भी डिस्ट्रीब्यूटर है बट ये मैकेनिकल है। इसमें जो लगा हुआ ये सीबी पॉइंट है, ये बार बार खुल रहा है और बंद हो रहा है। यदि इंजन 2000 आरपीएम पर चल रहा है तो ये कितने बार खुलता और बंद होता है? 3 सिलेंडर इंजन में कितने डिग्री पे पावर स्ट्रोक प्राप्त होती है? तुम कोई जवाब नहीं दे रहे हो, मीन्स तुम फेल हो चुके हो। पास वही होगा जो बच्चा फटाफट जवाब देगा। समझ में आ रही बात? ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप का डिस्ट्रीब्यूटर है जिसमें यहां पर ये कपलर लगा है, टर्मिनल जो भी है ये ECU से आया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से। और इसके अंदर एक डिस्क घूम रही है। ये ऑप्टिकल स्विच टाइप का डिस्ट्रीब्यूटर है। समझ में आ रही बात? किस टाइप का? ऑप्टिकल स्विच टाइप का डिस्ट्रीब्यूटर है ये। आइडेंटिफिकेशन में फेल मींस फेल। ये क्या चीज है? क्रैंक शाफ्ट इसको क्यों बोला जाता है? इसको क्रैंक शाफ्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह लीवरेज दे रही है। यह इस तरह की है, जेट आकार की है कि नहीं है? इससे इसको लीवरेज मिलती है घूमने के लिए, एक अक्ष मिल जाता है। जहां मैं उंगली लगा रहा हूं ये क्या चीज है? 3 मेन जनल हैं। मेन जनल पर ही यह क्रैंकशाफ्ट इंजन ब्लॉक के साथ फिट होती है। और ये क्या है? क्रैंक पिन। यहां पर क्या लगता है? ये कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड लगता है यहां पर। अब ये कनेक्टिंग रॉड को कनेक्टिंग रॉड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ रही है, इसलिए ये कनेक्टिंग रॉड है। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई कितनी होती है? वेरी गुड। क्रैंक थ्रो की 3.5 गुना। अब क्रैंक थ्रो क्या होती है? व्हाट इज क्रैंक थ्रो? ये जा रहे हैं, ये क्रैंक पिन की सेंटर लाइन जा रही है,
ये दो क्रैंक पिन एक लाइन में है, सेम लाइन में दो क्रैंक पिन यहां नीचे हैं, दो पिस्टन टीडीसी पर हैं और दो पिस्टन बीडीसी पर हैं। तो जो भी ये क्रैंक पिन और मेन जर्नल के सेंटर टू सेंटर बीच की दूरी को कहते हैं क्रैंक थ्रो। ये मान लिया यहां पर ये मेन जर्नल है और ये क्रैंक पिन है, तो ये जो बीच की दूरी है ये कहलाती है क्रैंक थ्रो। ये क्रैंक थ्रो होती कितनी है, कितनी होती रामकिशन? यह लेंथ ऑफ स्ट्रोक के 50% होती है, आधी होती है। लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या है? टीडीसी से बीडीसी तक के बीच की दूरी, उसकी जस्ट आधी होती है क्रैंक थ्रो। और इस क्रैंक थ्रो के 3.5 गुना इस कनेक्टिंग रॉड की लंबाई होती है। यदि किसी वाहन किसी इंजन का लेंथ ऑफ स्ट्रोक 100 mm है तो उसके कनेक्टिंग रॉड की लंबाई कितनी होगी? जल्दी से बना के बताओ मेरे को, क्विक 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 क्विक। इस जगह को क्या बोलते हैं? आई सेक्शन। क्यों बनाया जाता है ये आई सेक्शन? क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब यह ऊपर की तरफ चलती है, यानी बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलती है, दोनों वाल्व बंद रहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक पर, तो इस पर एक दबाव पड़ता है। पहला दबाव कंप्रेसिव फोर्स, और जब पावर स्ट्रोक होती है तब भी इसके ऊपर दबाव पड़ता नीचे की तरफ। तो उस दबाव के कारण यह बेंड ना हो, वो बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट करेगा। जो भी वर्टिकल फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं वह इसे बेंड करने की कोशिश करेंगे। यदि इसको सॉलिड बना दिया जाएगा, ये आई सेक्शन नहीं रखा जाएगा, तो यह टेढ़ी हो जाएगी। यह चलते चलते टेढ़ी ना हो, कोई फेलियर ना हो, ब्रेकडाउन ना हो, इसलिए इसका यहां पर आई सेक्शन रख दिया जाता है। इसको रखने के फिर दो फायदे हो जाते हैं। एक तो ये बेंड होने से बच जाती है, दूसरा इसका डेड वेट कम हो जाता है। डेड वेट कम हो जाने के कारण इनर्शिया फोर्सेस कम हो जाते हैं और इंजन की पुलिंग पावर बढ़ जाती है। इस वाले सिरे को क्या कहते हैं? बिग एंड। और ये ऐसे करके बन जाता है एक बिग एंड बियरिंग। और ये क्या है? सेल बियरिंग। किस मटेरियल का बना होता है? बेवेट मटेरियल का। क्या काम करता है? ये बियरिंग का काम कर रहा है, और यदि क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड दोनों को ही ये घिसने से बचाता है। ये घिसेगा। इस क्रैंक शाफ्ट में की सरफेस में केस हार्डनिंग की जाती है। क्या की जाती है? केस हार्डनिंग। क्रैंक शाफ्ट पर बेंडिंग इफेक्ट भी, बेंडिंग मूवमेंट भी है, वर्टिकल लोडिंग है, कंप्रेसिव फोर्सेस हैं, एक्सियल फोर्सेस हैं, शियर है, बहुत खुरचन होती है इसमें। पर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसमें लचक होनी चाहिए। टेनेसिटी क्या है? जब इस पर वर्टिकल लोडिंग होगी तो यह थोड़ा सा लटक जाए, और जैसे ही अनलोड हो यानी बल हटे तो यह फिर सीधी हो जाए। तो इसके लिए इसमें लचक भी होनी जरूरी है, परंतु इसकी यह सरफेस हार्ड भी होनी जरूरी है। तो इसके लिए इसको यहां पर एक खोल बना दिया जाता है। केस हार्डनिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? केस हार्डनिंग। कितना बड़ा मोटा खोल होता है ये? 1.5 mm का। जो भी घिसेगा ये घिसेगा। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? होल है, गड्ढा है। क्या है ये? होल है। यह है कंबशन चैम्बर। क्या है? कंबशन चैम्बर है ये। आजकल के पिस्टनों में इतना गहरा कंबशन चैम्बर नहीं होता। कारण क्या था कि जब कंप्रेशन के दौरान हवा यहां कंडेंस हो जाती थी, यहां पर सॉलिड बन जाती थी, जिस वजह से जो भी फ्यूल इस पे स्प्रे हो रहा वो पूरी तरह से जल नहीं पाता था, जिस वजह से पॉल्यूशन हो रहा था। अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में विक्षेपित हो रहे थे। इसलिए अब इसकी जगह पर
बढ़िया वाला कंबशन चैम्बर बन गया, इतना गहरा गड्ढा नहीं, हल्का सा ऐसा गड्ढा बना के बीच में वो एक चोंच सी उभरी हुई बाहर को निकली हुई रहती है, ताकि बीच वाला जो हिस्सा है, जो भंवर बन रहा है, जो स्वर्ण बन रहा है, उसका बीच का हिस्सा सॉलिड ना हो, वो चारों तरफ गर्म हवा ऐसे फैले और जब भी जो भी डीजल इसके ऊपर स्प्रे होगा वो पूरी तरह से जल जाए और मैक्सिमम पावर मिले। लो फ्यूल कंजम्पशन, हाई पावर, ये आजकल के इंजनों के, मॉडर्न इंजनों में ये वाला पिस्टन यूज नहीं होता है। समझ में आ रही? ये क्या चीज है? गजन पिन आई, ये है गजन पिन आई, यहां ही गजन पिन फिट होती है। ये क्या चीज है? ये है गजन पिन, जो कि यहां पर ऐसे फिट होती है, इसकी नहीं है ये इस पिस्टन की गजन पिन है। और ये क्या चीज है? कौन सा लॉक? सर्क्लिप लॉक है। ये लॉक कई प्रकार के होते हैं, ये सर्क्लिप लॉक है। क्यों लगाया जाता है? ताकि गजन पिन निकले ना। ये गजन पिन कौन सी है? फुल फ्लोटिंग गजन पिन है। कौन सी है? फुल फ्लोटिंग। फुल फ्लोटिंग का मतलब होता है जो अपनी अक्ष पर पूरी तरह से घूम सके। और ये कनेक्टिंग रॉड का ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाता है जो गजन पिन जहां लगी हुई है? स्मॉल एंड। स्मॉल एंड बियरिंग, उसके अंदर एक ब्रॉन्ज बुश लगा रहता है। अब मैंने पहले ही बोल दिया। अच्छा, पिस्टन का ये वाला हिस्से को क्या कहते हैं? क्राउन। ये वाले हिस्से को क्या कहते हैं? स्कर्ट। ये वाले हिस्से क्या कहलाते हैं? पिस्टन बॉस। क्या है? पिस्टन बॉस। ये क्या चीज है? ये है रिंग ग्रूव। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ये है हीट डैम। अबे रिंगलैंड ये है जहां रिंग बैठती है। गुड मोहित, कुछ तो बोल रहा बेटा। ये सबसे ऊपर वाला रिंग कौन सा है? टॉप रिंग या टॉप कंप्रेशन रिंग। नीचे वाला सेकंड कंप्रेशन रिंग। और यहां पर ऑयल रिंग। गुड। कंप्रेशन रिंग दो क्यों रखे जाते हैं? एक रिंग यूज करने पर कंप्रेशन लीक हो सकता है, इसलिए उस लीक वाले कंप्रेशन में जब भी इसके ऊपर दबाव पड़ता है तो ये बाहर की तरफ को फैलते हैं और एकदम से सिलेंडर लाइनर के साथ एक सील्ड जॉइंट बना लेते हैं। अब जब वहां से कंप्रेशन लीक होके जाएगा तो वो इस वाले को भी बाहर की तरफ को निकाल देगा, जिस वजह से बिल्कुल भी कंप्रेशन लीक नहीं होगा। इसलिए हमेशा दो कंप्रेशन रिंग यूज किए जाते हैं। आजकल के पिस्टनों का साइज थोड़ा छोटा कर दिया गया है। ये ज्यादा बड़ा साइज और ये भारी हो जाएगा तो इनर्शिया के कारण क्रैंकशाफ्ट को ही इसको चलाने में बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसका साइज छोटा कर दिया, इसका वेट छोटा कम हो गया, कनेक्टिंग रॉड का वेट कम हो गया, तो डेड वेट कम हो जाने के कारण इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ गई, फ्यूल इकोनॉमी में वृद्धि हो गई, यानी कि फ्यूल की खपत में कमी आ गई और पावर फुल मिलने लगी, पॉल्यूशन कम हो गया। आई बात समझ में? इसी तरह से पिस्टन के बारे में हो गया, क्रैंक पिन समझ गए, मेन जर्नल। अच्छा, ये क्या चीज है? ऑयल फिल्टर है ये। और ये क्या है? डीजल फिल्टर और ऑयल फिल्टर में फर्क क्या है? ये पेपर का फिल्टर है, डेल्फी टीवीएस का बनाया हुआ। ये डीजल फिल्टर है, विशेष किस्म का, इसके अंदर पेपर होता है जिसके होल एक लाइन में होते हैं। वो बहुत माइक्रो होल होते हैं जो एक सीध में होते हैं। जब भी इसके अंदर से फ्यूल पास होता है तो वो 2 माइक्रोन तक की गंदगी को यह साफ कर सकता है। ओके, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये इग्निशन कॉइल है, कॉइल ऑन टॉप आजकल चली है, सीधे से ये लगती है यूं ऊपर से और यहां लगता है इसका। ये क्या है? स्पार्क प्लग। यही स्पार्क डिलीवर करता है पेट्रोल इंजनों में।
इसमें कोई भी किसी भी किस्म की खराबी आने से फिर इंजन स्टार्ट नहीं होता। ये क्या चीज रखी हुई है? सिलेंडर हेड असेंबली। पूरा नाम बोलना है क्या? सिलेंडर हेड। ये क्या चीज है? स्टड है। ये क्या चीज है? थर्मोस्टेट वाल्व। कहां लगा रहता है ये इस तरह से सिलेंडर हेड में इस जंक्शन पर लगा रहता है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कमलेश? क्या काम है शुभम? इंजन के नॉर्मल टेम्परेचर को बनाए रखना। इंजन कौन सा है? हीट इंजन है, जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करा। तो हीट इज नेसेसरी, हीट जरूरी है। ओनली 30% हीट कैन बी यूज्ड फॉर द मैकेनिकल वर्क। 30% जितनी भी हीट जनरेट हो रही है उसका सिर्फ 30% से ही मैकेनिकल कार्य किया जा सकता है, बाकी डिसिपेट करनी है। तो वो 30% बनी रहे। यदि इंजन का नॉर्मल तापमान 90 से 110 डिग्री है तो ये कब खुलना शुरू होगा? बेटे ये तब 90 डिग्री के बाद खुलना शुरू होगा और 110 के बीच तक ये पूरा खुल जाएगा। यदि 80 से 85 है तो 80 डिग्री पर यह खुलना शुरू होगा और 85 डिग्री पर यह पूरी तरह से खुल जाएगा। ये यहां से खुलता है। इसका मैंने वीडियो भी डाला हुआ है यूट्यूब पर कि ये कैसे इसको हमने टेस्ट किया था। ये थर्मोस्टेट वाल्व का काम है, इंजन के नॉर्मल तापमान को बनाए रखना। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ऑयल सील किसकी है? अच्छा, ये क्या चीज है जिस पर मेरी उंगली जा रही है? वाल्व गाइड है। ये क्या है? गाइड का काम क्या होता है? रास्ता दिखाना। तो ये किसको रास्ता दिखा रही है? ये वाल्वों को रास्ता दिखा रही कि बेटे तुमको इस राह पे चलना है, इससे इधर उधर नहीं भटकना है। ये कितना होना चाहिए? ये क्या चीज है? वाल्व गाइड और वाल्व के मध्य क्लियरेंस किसके द्वारा टेस्ट करते हैं इसको? डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा। कितना होना चाहिए? 0.05 से कम। 0.5 तक भी चलेगा, 0.4 है चलेगा, पर 0.06 से है तो नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? वाल्व गाइड को बदलना पड़ेगा। ओके। ये जो पीतल के दिखाई दे रहे हैं यहां ना, ये क्या चीज है? ये पोर्ट हैं। ये क्या है? क्या है? वाल्व रिटर्निंग स्प्रिंग है। इनका काम क्या है? वाल्व को खोलना या वाल्व को बंद करना? इनका काम है वाल्व को बंद करके रखना। खोलने का काम कौन करता है? खोलने का काम ये रॉकर आर्म या फिर केम शाफ्ट करती है। ये जब इसके टिप को दबाएगी तब वाल्व खुलेगा, और जब ये इसके टिप से हट जाएगी तो रिटर्निंग स्प्रिंग वाल्व को बंद कर देगा। कितना होता है इसका प्रेशर? कितना बताया था? 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पीतल के प्लग लगे हुए हैं, ये क्या हैं? ये सेफ्टी प्लग हैं। जब किसी वजह से इंजन के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाए तो ये पीतल के प्लग बाहर निकल जाएं और ब्लॉक या फिर इंजन सिलेंडर फटने से बच जाए। ये क्या चीज है? सिलेंडर लाइनर। यहां पर क्या लग रहा था? कौन सी सील? मोहित सिंह बोल रहा था सही। ग्लैंड सील बोलते हैं उसको।
ये सिलेंडर ओवल क्यों घिसता है? कौन कौन सी इसके अंदर घिसावट आ सकती है? ओवल्टी एंड टेपरनेस। टेपरनेस कैसे आती है? क्योंकि पावर स्ट्रोक के दौरान जो सबसे ज्यादा गर्मी होती है वो सिलेंडर, ये पिस्टन के सिर पे और इसी एरिया में होती है, टीडीसी तक की होती है। जैसे ये दबाव नीचे को जाता है तो यहां इस एरिया में यहां की अपेक्षा यहां का टेम्परेचर कम रहता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इस एरिया में रहता है। तो जहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा होगा और घिसावट हो रही होगी तो यहीं ज्यादा घिसावट होगी। इस वजह से यहां ज्यादा घिसावट हो जाती है और यहां कम होती है। तो ये ज्यादा है, ये कम है, इस वजह से ये टेपर हो जाता है, ये गिलास की तरह हो जाता है टेपर। और ओवल्टी क्यों आती है? ओवल्टी आती है जब ये क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो इसके साथ जो ये पिस्टन लगा हुआ है इसमें एक चीज देखना, ये इसमें ये गति है, देख रहे हो, ये डिफ्लेक्शन है। इस डिफ्लेक्शन के कारण ये जब ऊपर को जाती है तो एक साइड से घिसते हुए जाती है इधर से, और नीचे को आती है तो इधर से आती है, और ये इस तरह की ये मूवमेंट है। इसी मूवमेंट के कारण और एक रॉक पोजीशन के कारण, क्रैंक शाफ्ट के फेज चेंज के कारण ही ओवल्टी आती है। उसी के कारण इन जगहों पर भी ओवल्टी आती है। ओवल्टी न सिर्फ इंजन सिलेंडर में आती है बल्कि क्रैंक पिनों पर भी और मेन जर्नल्स पर भी ओवल्टी एंड टेपरनेस आती है। फिर चलो यहां पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है तब टेपरनेस आई, क्रैंक में टेपरनेस कैसे आती है? क्रैंक शाफ्ट के अंदर टेपरनेस कैसे आती है? क्योंकि जब भी कोई वस्तु अपने धुरे पर घूम रही होती है तो वहां पर दो स्थितियां होती हैं। पहला क्या, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है जिसके कारण ये क्रैंक वाइब्रेट करती है, और किसी चक्कर-घिन्नी को घुमाना सरफेस पे तो अपनी जगह पर घूमते हुए चलने भी लगती है। सेम एक्सियल फोर्स पैदा होती है जिसके कारण इसके अंदर भी एक एक्सियल मूवमेंट आ जाती है। उस एक्सियल मूवमेंट को रोकने के लिए इसमें थर्स्ट वाशर्स लगे, थर्स्ट बेयरिंग लगे रहते हैं। परंतु इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम 1 लाख किलोमीटर या फिर 1,50,000 किलोमीटर, या फिर गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, ड्राइवर भी गैर जिम्मेदार और मालिक तो और माशाअल्लाह हैं, इंजन ऑयल बदल नहीं रहे हैं टाइम पर, पीरियोडिकल सर्विस करा नहीं रहे हैं इंजन की, और यूं ही चलाए जा रहे हैं। कल ही बदला था, परसों ही बदला था, पिछले महीने तेल बदला था जी, चलते रहो, साल भर हो गया इंजन ऑयल बदला नहीं। इंजन ऑयल बदलने का टाइम क्या है कारों में? 10,000 किलोमीटर या 6 मंथ। आपकी गाड़ी चली या नहीं चली मगर 6 महीने हो गए। ये जो लुब्रिकेंट हैं ये सब क्या हैं? हाइड्रोकार्बन से हैं, और प्रत्येक हाइड्रोकार्बन में डिकम्पोजिशन होती है, उसमें लीकर फॉर्मेशन होता है, उसमें बहुत सारी डिफॉर्मेशन हो जाती है, केमिकल बॉन्ड आपस में टूट जाते हैं, जिस वजह से उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है। जो क्वालिटी चाहिए लुब्रिकेंट की वो नहीं रहती है। इस कारण से इसमें इस एक्सियल मूवमेंट के कारण इन क्रैंक पिनों में और मेन जर्नल्स में टेपरनेस आ जाती है। क्लियर है? ओके, अब यहां पर कुछ हाइड्रोलिक फ्लूइड्स रखे हुए हैं। ये विभिन्न प्रकार के ऑयल हैं, एंटीफ्रीज मिक्सचर है। अब तुम्हें यह पता करना है कि यह है क्या चीज। पहली ये, अब इसे तुम खाकर पता करो, चखकर बताओ, देख के बताओ, हिलाकर बताओ, क्या है ये? यह है ब्रेक या क्लच फ्लूइड .4। क्या है? .4 मीन्स ये सिंथेटिक है। समझ में आ रही बात? ये क्या है? ये भी ब्रेक फ्लूइड है बट ये .3 है। .3 है, ये हाइड्रोकार्बन है, ग्लाइकॉल बेस्ड। ये ब्रेक सिस्टम में और हाइड्रोलिक क्लच में प्रयोग किया जाता है।
समझ में आ रही? दिख रहा है लाल ही, अब ये भी लाल है। ये क्या है? इसको हिला रहा हूं मैं तो इसकी विस्कोसिटी का पता चल रहा है। ये पावर स्टीयरिंग का फ्लूइड है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। जिन कारों में या ट्रक्स में, बसेज में हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, उनमें ये वाला फ्लूइड पड़ता है, ATF। समझ में आ रही बात? ये नहीं कि ये भी लाल है जी, लो ब्रेक फ्लूइड कम हो रहा है इसको डाल दो। इसका अलग ग्रेड है, इसका अलग काम है, इसकी अलग विस्कोसिटी है, इसकी अलग टेम्परेचर रेटिंग है, इसका वेपोराइजिंग, इसका फ्लश पॉइंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। ये क्या चीज है जी? ये देखा, इसको यहां से अभी भी ये ऊपर इसमें लगा हुआ है, एक फिल्म इसने बना दी। ये है इंजन ऑयल। ये क्या चीज है? ये कूलेंट यानी एंटी फ्रीज मिक्सचर है। ये क्या चीज है? ये ट्रांसमिशन ऑयल है जो कि गियर बॉक्स में यूज होता है। ये डिफरेंशियल में प्रयोग होने वाला R140 है जो हाइपॉइड गियर में यूज होता है। ये उस टाइप के डिफरेंशियल में जिनमें हाइपॉइड गियर है, उसमें ये 140R ये डिफरेंशियल में यूज होने वाला लुब्रिकेंट है। इस तरह से हमने यहां पर जितना भी हमारे पास है, हमने उसको डिस्प्ले करके आपको बताने की का भरसक प्रयास किया है। अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, ये सीरीज चलती रहेगी आगे। अभी बहुत सारे सस्पेंशन के पार्ट्स यहां पर पड़े हैं, ब्रेक पार्ट्स हैं, क्लच के पार्ट्स हैं, ट्रांसमिशन के पार्ट्स हैं। तो इन सब की आइडेंटिफिकेशन और उनका कार्य के बारे में अभी थोड़ी देर बाद और क्लास चलेगी। वीडियो में टाइम का बड़ा ध्यान रखना होता है, तो अभी ये इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है, पार्ट 2 नेक्स्ट बनाएंगे। सो इट्स एनफ फॉर द डे, हैव ए ग्रेट डे।